हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। और आज मैं आप लोगों को सहायक आचार्य का जो खोटा का सिलेबस है उसका प्रैक्टिस सेशन लाई हुई हूँ। और ये प्रैक्टिस सेट 1 है, जिससे आपको जवाब देना है। मैं क्वेश्चन बोलूँगी, उसके बाद आप जवाब देंगे, फिर मैं आंसर बताऊँगी। तो चलते हैं। पहला है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीते, गाछे गाछे कौन रंग के फूल फूले के बात कहल गेल है। अब इसका आंसर बताएं आप। तो इसमें क्या है, लाल, पियर, सादा, है ना। तो आपने ये इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो इसका सही आंसर है सवे। और सेकंड है, सरगबिंधा शब्द के समास छाटा, है ना। ये क्या है, सर गबिंधा शब्द के समास छाटना है। आप समास बताएं, इसका समास क्या होगा। तो ये बहुब्रीहि समास है। बेटा बेटी के जन्म में जे गीत गावल जा है ओकर कहल जा है, क्या कहल जाता है। तो ये सोहर, सोहर गीत किस में गाया जाता है, डोमकच, ये डमकच है या डोमकच। फिर और ये है हारा बंदिया और ये खेमटा। तो आप इसका आंसर बताएं। तो ये बेटा बेटी के जन्म में सोहर गीत गाया जाता है, तो इसका सही आंसर है सोहर। और डमकच ये शादी में जब बाराती चले जाते हैं तो उसमें जो महिलाएं घर में रहती है तो वे ही ये डोमकच डांस या गीत गाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट 4 नंबर है, ओकर ले बेस तो ही हिया ले कौन कार्य के चिन्हा हके। करण कारक के, अपादान कारक, संबंध और संप्रदान। अब ये बताए कि ओकर ले बेस तो ही हिया ले, है ना। तो ओकर ले बेस तो ही हिया, है ना। तो उसमें कंपेयर किया जा रहा है कि उससे ठीक तुम ही यहाँ हो। तो ये इसका आंसर है अपादान कारक। तो कर्ता ने, मैं इसको बता देती हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में पर, है ना। तो ओकर ले मतलब उसमें से बेस तो ही यहाँ है, मतलब उसमें से ठीक तुम ही यहाँ हो। तो मैं आ गया, ले मतलब खोटा भाषा में ले में बोला जाता है। तो ओकर ले बेस यानी उससे, उसमें से ठीक तुम ही यहाँ हो। अब आगे चलते हैं, नहीं तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। दामोदर पढ़े ले कहाँ गेल हला। ये दामोदर है, कोई नदी नहीं है। ये खोटा लेखक, कवि, साहित्यकार है। तो ये कहाँ पढ़ने के लिए गए थे, तो ये हजारीबाग पढ़ने के लिए गए थे। टूसू गीत कौन रस कर गीत हके। तो टूसू जो गीत है, ये टूसू फूल भी होता है और टूसू गीत भी होता है। ये श्रृंगार रस, वात्सल्य, वियोग, करुण। तो ये टूसू है श्रृंगार रस, श्रृंगार गीत है ना, श्रृंगार रस का ये गीत है। खोठाए ईश्वर वरण कर व्यवहार कई रूपे हो है ना। खोठाए ईश्वर वरण के, मतलब खोठा में जो ईश्वर है उसके वरण के व्यवहार कई रूपे में हुआ है। तो कई रूपे में हुआ है, तो थोड़ा मैं ऊपर कर लेती हूँ तो आप लोग को ऑप्शन दिखेगा। ज्यादा ही हो गया। देखिए यहाँ पर है, खोठाए ईश्वर वरण कर व्यवहार कई रूपे हुआ है। तो कई रूपे हुआ है, चलिए बताइए। तो ये 3 रूपे हुआ है। और ये दामोदरे के ढोहा गीत कौन पर्वे गूंजा है। दामोदरे दोहा, दोहा दोहा को डोहा बोला जाता है। डोहा गीत कौन पर्वे गूंजा है, सरहुल, बौड़ी, टूसू। बताइए, ये झारखंड वासी है तो आप लोग को पता ही होगा ये कब कब गूंजती है। तो ये गूंजती है बी और सी दोनों होगा, है ना इसमें। तो ये बौड़ी पर्व यानी कि जब हम लोग दही चूड़ा खाते हैं उस समय, और टूसू
मतलब इसी समय टुसु पर्व भी मनाया जाता है और बौड़ी पर्व भी। तो ये बौड़ी और टुसु, तो ये यानी क्या होगा, दामोदर नदी है ना, ये दामोदरे पहले जो थे वो कवि थे और साहित्यकार थे खोरठा, और ये दामोदरे नदी, दामोदरे दोहा गीते कौन पर्वे गूंजो है, तो इसमें होगा बौड़ी और टुसु। झबरू के परिवारे कई गो बेगई थाला, जो कहानी था झबरू उसमें पात्र था, उसके परिवार में कई गो बेगत था, कई गो बेगत था, 5 ठो बेगत था, तो इसका सही आंसर होगा 5। अब आगे चलते हैं। गोरखिया आपने खैलई खीरा पीठा आर डांगर के देलई छुछे, तो ये इसका आंसर क्या होगा, तो ये क्या होगा, घास पात क्या दिले दूसर डांगर के, जो गोरखिया आपन खैलई खीरा पीठा आर डांगर के देलई छुछे, तो इसका आंसर होगा, सही आंसर है ए और बी, घास और पतई, तो इसका सही आंसर लगाए घास और पतई। गरु शब्द के बहुवचन रूप बनवे के परतर छाटा, मतलब इसका जो गरु का बहुवचन शब्द जब बनाएंगे तो इसका कौन सा क्या लगाएंगे, उसका प्रत्यय, परतर मतलब प्रत्यय क्या लगाएंगे, वाइन, आइन, वाइन या नी, गरु में क्या लगाएंगे, गरुवाइन, गरुवाइन, क्या होगा इसका, तो इसका सही आंसर है गरुवाइन, है ना, तो इसके देखो गरु वाइन। अब देखो मने मने कौन समास हके, मने मने मतलब मन ही मन, मन ही मन, मने मने अव्यय भाव समास है, मने मने अव्यय भाव समास। अब चलते हो, मिली के रहिया गीते कई गो पर्वे के नाम आयल है, जो मिली के रहिया जो गीत है इसमें कई गो पर्व के नाम आया है, जो कविता है खोठा में मिली के रहिया गीते कई गो पर्वे के नाम आवल है, तो इसमें 5 पर्व के नाम आवल गेल है। तनी मैं इसे डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे एक प्रैक्टिस सेट जो है 1 उसे आज कंप्लीट करना है, तो मैं जब इसे डिटेल में पढ़ाऊंगी तो मेरे इस चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, मैं इसे डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगी एग्जाम तक। तो आगे चलते हैं। तनी हमर खेतवा ढोइत, अच्छा सॉरी, तनी हमर खेतवा जोइत दे तो ई कैसन वाक्य हके, यहाँ से है तनी हमर खेतवा जोइत दे तो ई कैसन वाक्य हके, आदेश वाक्य, इच्छा बोधक, संकेत बोधक या संदेह बोधक, तो इसमें होगा संदेह बोधक वाक्य है ना, तनी हमर खेतवा जोइत दे तो कैसन वाक्य है, तो ये संदेश बोधक है। छौआ दुलार कविता के लिखले हत, कौन लिखले हत, छौआ दुलार कविता के कौन लिखले हत, ये इम्पोर्टेंट है, तो छौआ दुलार कविता के लिखले हत भुवनेश्वर दत्त शर्मा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, है ना। छौआ दुलार कविता के लिखले हत भुवनेश्वर दत्त शर्मा। खोठा निबंध किताबें कई गो निबंध छपल है, ये इम्पोर्टेंट है कि खोठा निबंध किताबें कई गो निबंध छपल है, तो इसमें है 12 निबंध यानी 1 दर्जन। अब याद रखिए कि खोटा जो निबंध है वो 1 दर्जन निबंध छपा हुआ है, इसमें 12 निबंध। अब नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। पौआ के उनार्थक शब्द पौआ के उनार्थक शब्द छाटा, पौआ के क्या है उनार्थक उल्टा, तो इसका हो जाएगा फुचिया, फुचिया नहीं बोलते, फुचिया छोटी, पौआ बड़ा, है ना। अब आगे है अब देखो, एक दिना गेल रहो गैया गोरखिया मारी ले लो फुचिया शिकार, ऊपरे उखरवल
कैसन लोकगीत हके? जन्म संस्कार, हारा बदिया, झूमर और बिहा। तो ये झूमर तो होगा नहीं, और बिहा गीत है क्या? ये बिहा गीत भी नहीं है, जन्म गीत संस्कार भी गीत नहीं है, तो ये क्या है? हारा बदिया। एक दिना गेल रहो, गैया गोरखिया मारी, ले लो फुचिए शिकार, है ना? तो ये हारा बदिया गीत है। दलाल औरत कर्मी, जो दलाल औरत कर्मी थी, कौन दृश्य आवो है? जो दलाल औरत कर्मी है वो कौन दृश्य में आती है? 19वां। टेपो के जिगनी के बदल दे है ना? टेपो के जिंदगी के बदल दे है, कौन दे है? राकस। ये राजा के नौकरानी या नौकरानी और केतकी के फूल, ये तो सभी जानते होंगे, ये केतकी के फूल। जो टेपो जो लड़का था उसका जिंदगी को कौन बदलता? जो जंगल में जाता है फूल के लिए, केतकी फूल के लिए, उसको रास्ते में राक्षस मिलती है, उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, तो ये सब होता है केतकी के फूल के लिए, तो इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। हमर से देखल गेला कौन वाचक है? हके, इसमें वाचक वाइच है। हमर से देखल गेला कौन वाइच हके? भाव, कर्म, कर्तरी और एक राय सभे। तो इसका सही आंसर है भाव। डंडा रे टंडा, डंडा रे टंटा बनल शब्द के कैसन ध्वनि परिवर्तन भेल है ना? ये डा से टा बनल शब्द कैसन ध्वनि मतलब परिवर्तन हुआ है, उसका कहने का ये मतलब है। तो आप खोठा में इसी तरह आएगा क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा? अल्प प्राणीकरण, यानी दोनों का साउंड एक ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर हुआ है, इसलिए इसको अल्प प्राणीकरण। सुहान लागे रे किताबे के दोसर संस्करण कौन पर्वे इंजराइल हले? जो सुहान लागे के जो किताबे के जो दूसरा संस्करण था सुहान लागे, वो कौन पर्व में प्रकाशन हुआ था? इजराइल हले मतलब प्रकाशन हुआ था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये आप बताएंगे, और अगर नहीं बताएंगे तो मैं लास्ट में इसका आंसर बताऊंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। आगे है, कॉलेजे करल के कते दिन बाद बिहारी के बाप झबरू अचक्के या अचक्के सिराय गेल हलन। जो झबरू को बाप था, जो कॉलेज करने के बाद कब सिरा गया था? जब झबरू का बाप जब कितने दिन के बाद बिहारी के बाप झबरू सिरा गेल हला, तो इसका 3 बछर के बाद कॉलेज करने के लिए गया था। कते दिन बाद बिहारी के बाप झबरू, बिहारी का बाप कौन था? झबरू अचक्के सिराय गेला हला। खोठे कई गो स्पर्श व्यंजन वर्ण के प्रयोग हुआ है? खोठा में कई गो स्वर व्यंजन के स्पर्श व्यंजन के प्रयोग हुआ है? तो इसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 23। महुआ के भनिता कविताएं कवि महुआ के कौन कुपर भावे के वर्णन कर ले हाथ? कुपर भावे के मतलब इसका देखिए, इसका सही आंसर होगा जो कुपर भाव में महुआ से क्या क्या बनता है? महुआ की सब्जी खाए हैं आप लोग? महुआ से दारू बनता है। तो ये कुपर भावे के मतलब जो खराब चीज वर्णन कर ले हैं, तो इसका क्या है? दारू। झा जी के खोठा साहित्य के इतिहास के शुरुआत केकर से मानले हथ? झा जी है, जो झा जी के अकॉर्डिंग जो खोठा साहित्य का शुरुआत है, उस खोठा साहित्य के इतिहास की शुरुआत किससे माना गया है? तो इसलिए झा जी के अनुसार यह है भुवनेश्वर दत्त शर्मा। रोहन और मोहन
के गावे के नजीके कौन गाछ रहीन, है ना। तो कौन सा गाछ रहीन, तो ये गाछ था पीपर और बोर। एसो रानिक बिहा हवे पारे एकर काल बतवा। तो इसका काल क्या होगा, एसो यानी कि ये थोड़ा भविष्यवाणी कर रहा है कि एसो रानी के बिहा हुए पारे एकर काल क्या होगा, इनकी थोड़ा संदेह है, सकाहा भविष्यत काल। आम बिहा नेग केकर घरे हुए है। आम बिहा जो होता है वो किसके घर में होता है, कन्या के, बोर के या पांडे के। तो एकर में आंसर होगा बताओ बोर के घरे, है ना। आम बिहा किसके घर होता है, बोर के घरे। अब नेक्स्ट चलते हैं। केकरा देख के हिया हुलाइस उठे हैं, छुआ के। बताइए केकरा देख के हिया हुलाइस उठे हैं, छुआ, किसान, बोन। तो इसका आंसर होगा बोन। यहाँ बोने के देख के हिया हुलाइस उठे हैं। सोहर गीत के गावो है, कौन गावा है सोहर गीत। और सोहर गीत कब गाया जाता है, अभी इससे पीछे मैं पढ़ा चुकी हूँ। सोहर गीत गाया जाता है जन्म संस्कार के अवसर पर, और ये लोग जनी लोग गाते हैं। विश्वनाथ दसौंधी राज जी के मैट्रिक कौन ईस्वी पास कर ले हला। विश्वनाथ दसौंधी राज मैट्रिक किस ईस्वी में पास किए थे, तो ये होगा 1963। इसका आंसर क्या होगा 1963। देशे के पेट भरे खातिर के बरत ले हथ। देशे के पेट भरे खातिर बरत ले हथ, कौन बरत ले हथ, छुआ, जुआन, किसान, नेता। तो सही इसका आंसर होगा किसान। अब ये इम्पोर्टेंट है कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी के मैट्रिक कौन ईस्वी पास कर ले हला, तो 1963। अब आगे चलते हैं। अब ये हो गया। अब सेकेंड है काठे हांडी। इसका थोड़ा आप पढ़ पा रहे होंगे तो मेरी आवाज़ को सुने, ताकि आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा ये धुंधला दिख रहा है, लेकिन फिर भी चलिए मेरी आवाज़ सुनिए। काठे के हांडी कहानी के लिखले हाथ, के लिखले हाथ। काठे के हांडी ये के लिखले हाथ, विश्वनाथ दसौंधी राज। खोटा साहित्य सदानी के व्याकरण किताबें पहिल संस्करण कौन ईस्वी छपल हलाय। फिर से बोल देती हूँ, खोटा साहित्य सदानी के व्याकरण किताबें, ये किताब है, ठीक है, व्याकरण की किताबें पहिल संस्करण, जो पहला संस्करण था वो कौन सी ईस्वी में छपा था, तो ये 1987। गाछ कौन लिंग हके, अब ये बताइए। गाछ है, लिंग से भी क्वेश्चन आएगा। गाछ कौन लिंग हके, पुलिंग, स्त्रीलिंग या लिपुंग। ये लिपुंग है, मतलब ना स्त्रीलिंग है ना पुलिंग है, नपुंसक लिंग है, लिपुंग। 38 सांझे हाइस झिंगा फूल हिया। हाइस माने की हत है, हंसना, खिले के, मुरझाए के या देखे के। तो इसका तो सही आंसर होगा खिले के, मतलब झिंगा फूल है जो शाम के समय ही खिलता है। सुकुमार जी के कहाँ के रहवैया लागत, जो सुकुमार जी हैं वो कहाँ के रहवैया थे, बताइए। वो थे भेंडरा, ये भेंडरा के थे सुकुमार जी, भेंडरा थे। आप बता सकते हैं कि सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है और किनके लिए सुकुमार जी नाम प्रयोग हुआ है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, तब पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ से हुई है। और अगर नहीं जानते हो तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, उसका आंसर मैं जरूर दूंगी। महिला मित्र के की कहल जाए, सह्यान, फूलिन, फूला। तो इसका सही आंसर है डी। विश्वनाथ दसौंधी राज जी कहिया सिरा गेल हला। विश्वनाथ दसौंधी राज है वो कहिया सिरा गए थे, और ये भी बताया कि विश्वनाथ दसौंधी राज कौन सी कहानी लिखे थे, तो आपको याद है। तो विश्वनाथ अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। विश्वनाथ दसौंधी राज है वो काठे थे हाड़ी था ना, काठ का हाड़ी जो आग में चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ये कहानी लिखे थे। काठे खाड़ी क्या है, ये भी आ सकता है, कहानी है। काठे खाड़ी विश्वनाथ दसौंधी राज जी कहिया सिरा गेल हला, तो इसका सही आंसर है 16 अक्टूबर 2009 में। हमारा जो झारखंड कब बना था 2000, है ना, 2000 में, और 9 साल बाद ये सिरा गए थे, मतलब मर गए थे। कहिया सिरा गेल हला, इसकी कहानी है। विश्वनाथ दसौंधी राज की जो कहानी है काठे खाड़ी। सबले बेसी लोकगीत कौन ऋतु के हैं, जो सबले बेसी जो लोकगीत है, जब मन खुश रहेगा तभी ना सब लोकगीत गाएंगे। लोकगीत मतलब जो लोकल भाषा में जो गीत गाई जाती है, लोकगीत करते तो वर्षा ऋतु में। सोहान लागे रे गीते के कहल गेल है कि ब्लैंक्स अचरा सोहान लागे रे। क्या चीज अचरा सोहान लगता है, धरती के, माई के, जनी के या सबके।
तो इसका सही आंसर है सबे के, सभी के। तो इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अचरा सुहान लागे रे। तो इसका सही आंसर जो धरती के बारे में खास करके ये बताएगा, माय नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर होगा धरती के। सुहान लागे रे गीते कहल गेल है कि ब्लैंक्स अचरा सुहान लागे रे। तो जो सुहान लागे रे गीत है उसमें किसकी अचरा सुहान लागे रे कहा गया है? तो इसका सही आंसर है 43 का ए, धरती के अचरा सुहान लागे रे। कोठा का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किताब के लिखल है ना। कोठा का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किताब है, इसमें क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन किताब के लिखल है। कौन लिखा है? तो इसका सही आंसर है, पहले बोल देते, वी एन ओहदार, डॉक्टर अरविंद कुमार, ए के झा या डॉक्टर विनोद कुमार। तो वैज्ञानिक अध्ययन बुक जो लिखे थे वैज्ञानिक अध्ययन, तो इसका सही आंसर है ए के झा। और इससे पहले हम लोग और एक बुक पढ़ चुके हैं, आप बताएंगे वो कौन सी बुक थी? तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं, फिर बताता हूँ कि कोठा साहित्य के इतिहास के चलिए अब ये है ए के झा है, आगे इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब इसमें देखिए, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनल शब्द की छाटा, यानी कि विशेषण से भाववाचक शब्द बना है। तो भाववाचक शब्द किसे कहते हैं? जैसे भाव व्यक्त किया जाता है, जैसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, भाव जैसे बुढ़ापा है ना, उसको केवल महसूस कर सकते हैं, तो उसे कोई भी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यार करना, उसको देख सकते, छू सकते, उसको महसूस किया जा सकता है ना। तो वही 45 का क्या हो जाएगा? सुंदर, सुंदर। रचना के आधार वाक्य के कई भेद है। रचना के आधार पर पूछा गया है कि वाक्य के कई भेद है, इसका क्या हो जाएगा? 5 भेद। रचना के आधार पर यानी रचना के कई भेद है, तो वाक्य के 5 भेद है। सुकुमार माइंदर बाजई रहल हाथ एकर काल बतवा। सुकुमार जी है, सुकुमार है जो माइंदर बजाई रहल हाथ, मतलब अभी कंटिन्यू है, बजा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, यानी अभी पूरा नहीं हुआ, वो बजा ही रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। आप देखिए अभी थोड़ी मेरी तबियत खराब है इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ, पर आप थोड़ा मुझे कोऑपरेट कीजिए। गुणेश्वर बाबू, क्योंकि आपका एग्जाम सामने आ रहा है तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। गुणेश्वर बाबू घरे काम के आइजिज दामोदर के कते रुपया रोजीना मिला है? मतलब जब गुणेश्वर बाबू के घरे काम करे के ओजीजे, मतलब काम करने के एवज में दामोदर को कितना रुपया मिलता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 रुपया। डॉक्टर बी एन ओहदार जी के श्रीनिवास पानूरी स्मृति साहित्य सम्मान कौन इसमें मिला था? मतलब जो श्री वी एन ओहदार जी है उनको श्रीनिवास पानूरी स्मृति साहित्य सम्मान कौन ईस्वी में मिला था? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान ओहदार जी को किस ईस्वी में मिला था? तो ये 2017 में। सुहान लागे रे गीते खोपाए कौन फूल खोसे के बाद कहल गया है? कौन फूल खोसे के बाद कहा गया है? तो ये है सरई फूल। सुहान लागे रे गीते खोपा में सरई फूल, झिंगा फूल, परास फूल, गुलाब फूल, तो ये तो तीनों नहीं होगा, ये सरई फूल होगा। बूढ़ी लकड़ी के बोझ उठावे खातिर केकरा हकवा ही? मतलब बूढ़ी जो लकड़ी के बोझ उठाने के लिए केकरा हकवा है? बाघ के, हुड़ा के, हाथी के, जीव जंतु के, तो ये जीव जंतु के। और आगे है कसट काट काट काल काटो हथ। कसट काट काट काल काटो हथ, ये कौन है? किसान, नेता, छुआ या मंत्री? कौन कसट काटता है? तो ये किसान, ये तो सभी जानते होंगे। भांग ले लो तोला तौली बनाओ लो ओकर झटपट गोली, ये खाली ठाव भरा, मतलब खाली जगह भरने बोल रहा है। भांग ले लो 2 तोला, भांग कितना लिया? 2 तोला। अब आगे इसका सही आंसर हो जाएगा 2 तोला। र कौन वर्ण है के? र कहाँ से उच्चारण होता है? र, अब आपने उच्चारण करिए तो पता चल जाएगा। र होता है जो ऊपर में अजीब तालु की तरफ सटता है, तो इसे मूर्धन्य बोला जाएगा, कि तालु के ऊपर, तालु के ऊपर होता है लेकिन गोल होता है अंदर से मूर्धन्य। अब आगे पढ़ते हैं। अर्थ के स्तर पर इसका क्या मतलब है? अर्थ के स्तर पर भाषा के सबले छोट इकाई केकरा मानल जा है? मतलब अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? तो क्या होगा? शब्द को। अर्थ के स्तर पर शब्द को। कोठा भाषा के जन्म के लेताई रे कई गो मत के पता चला है? कोठा भाषा के जन्म के लेताई कई गो मत के पता चला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गो। ई केकर विचार हके कि श्री संतोष कुमार महतो कोठा के भारतेंदु बनेंगे? ये केकर विचार है? तो इसका सही आंसर है, पहला है रामकृष्ण पांडा, डॉक्टर दयानंद बटोही, चला रे बटोही ये नहीं है, ये डॉक्टर दयानंद बटोही है, राहुल संक्रियातन और डॉक्टर प्रतिमा सिन्हा, तो इसका सही आंसर है दयानंद बटोही। घेरा की हके, घेरा क्या है? लोकगीत, वाद्य यंत्र, लोकनाट्य, तो ये घेरा है ए और बी दोनों, लोकगीत भी है और वाद्य यंत्र भी है। घेरा ये इंपॉर्टेंट है, ये घर से घेरा, ये लोकगीत भी है और वाद्य यंत्र भी है। कोठा भाषा के कई गो क्षेत्रीय भेद हके? कोठा भाषा के कई गो क्षेत्रीय भेद हके? क्षेत्रीय भेद कई गो है? 6 गो क्षेत्रीय भेद, 6 क्षेत्रीय। विनोद पढ़तलाई तो पास होतलाई, ई कौन वाक्य हके? मतलब क्या संभावना व्यक्त किया जाता है, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता है ना, तो इसका है संकेत दे रही है कि पहले आदेशवाचक में आदेश तो नहीं दे रही है, संदेह नहीं कर रही है कि संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है कि वो पढ़ तो रहा है लेकिन पास नहीं करेगा, है ना, वो पढ़ता हो पर पास नहीं करता है ना, तो इसमें ये हो जाता है। तो इसमें क्या है? संकेतवाचक। विनोद पढ़तलाई मतलब संकेत कर रही है कि पढ़तलाई तो वो पास हो जितलाई, यानी हतलाई। अब 61 महेंद्र सिंह वामपथ के मानो हथ, ई वाक्य वामपथ कौन संज्ञा है? महेंद्र सिंह वामपथ के मानो हथ, तो वामपथ कौन सी संज्ञा है? तो यह है वामपथ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यह कौन गीते बागे बहारे रिमझिम रस चुबेक बात कहल गेल है? कौन गीते बागे बहारे रिमझिम, तो यह है सुहान लागे रे सांझे हाइस झिंगा फूल कते सुंदर छोटा नागपुर बोल रक्षा जीवन रक्षा।
तो बताइए कौन गीते बागे बहारे रिमझिम रस चुबे के बाद कहल गल है, तो इसका हो जाएगा सोहा लागे रे। खोठा साहित्य जगते नागर जी प्रवेश कौन ईस्वी माना जाए, जो नागर जी का प्रवेश है खोठा जगते कौन ईस्वी में माना जाता है, तो इसका सही आंसर है 1960। खोठा साहित्य जगते नागर जी के प्रवेश कौन ईस्वी में माना जाए, 1960 में। अब है आगे देखते हैं, भगवाने के स्वबले श्रेष्ठ जीव आदमी लागे है लागे ही केकर कहा कथन लागे, तो देवता के, सरकार के, बोन राजा के, वनपाल के, तो इसका सही है बोन राजा के। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, खोठा की लोक कथा कौन रूपे इजराइल है, कविता लोक कथा, जो खोठा का लोक कथा कौन रूपे इजराइल है, कविता और ये महराई कहानी या उपन्यास, तो ये है महराई। खीर घाटो है ना, खीर घाटो एकरा देलै ओकरा देलै उपरे उखड़वल कैसन गीत हके, फिर से बता रही हूं ना, खीर घाटो एकरा देलै ओकरा देलै उपरे उखड़वल कैसन गीत हके, बाल गीत, श्रम गीत, बियाह गीत या परब गीत, ये तो आप लोग बचपन में जरूर गाए होंगे, तो ये है बाल गीत। बहुआ के कोचराए केकर बिचा है ना, चित्रा चिया लिखल है, बिचा या चिया है ना, चिया यानी बीज मिलवे से ओकर स्वाद बढ़ जाए, बहुआ के कोचराए केकर चिया मिलवे से ओकर स्वाद बढ़ जाए, तेतर के, सरई के, जामुन के, नीम के करेंगे तो कड़वा लगेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, खट्टा बनाना है तो तेतर। मेही ताल कैसन गीत हके, ऋतु, बिहा, सरी सहियारी या बाल गीत, जो मेही ताल है वो कैसन गीत हके, तो इसका सही आंसर है ऋतु गीत है, मेही ताल है जो ऋतु गीत है। दुबियाही दुर्गति लोक कथा, जो दुबियाही जो लोक कथा है, दुबियाही दुर्गति, जो दो को बीस बिहा करता है उसको क्या दुर्गति होता है, लोक कथा। मर्दवा कहाँ नहाए ले गेल है, नदी में, डांडी में, ढोढ़ा में या तालाब में, इसका सही आंसर है ढोढ़ा में, मतलब थोड़ा मोड़ा पानी होगा जो गड्ढा टाइप का रहता है वहाँ। वन परिधान साजे नाना रंगे के पैखी राजे, लहर लहर उड़े तिरंगा निसारी, उपरे उखड़वल कौन गीते के टुकड़ा लागे, फिर से मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा, नहीं भी याद है। वन परिधान साजे नाना रंगे के पैखी राजे, लहर लहर उड़े तिरंगा निशानी, ये किस गीत का है, देखो कते सुंदर छोटा नागपुर यानी है, जय माय जननी हमर भारत महान, दोनों में थोड़ा सा हो सकता है, तीनों में, तो जय माय जननी हमर भारत महान या सोहान लागे रे, इसका सही आंसर है जय माय जननी। अब आगे है, मेरे सपनों का भारत रचना के लिखे हाथ, मेरे सपनों का भारत कौन लिखा है, ये श्रीनिवास पानुरी, मेरे सपनों का भारत, श्रीनिवास पानुरी, चित्ररंजन महतो चित्रा, एके झा या भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल या चित्ररंजन महतो चित्रा, तो ये है मेरे सपनों का भारत चित्ररंजन महतो चित्रा की है। एहे लुरी त बापा ढोक्सा आधे दिन टिगरलौ तहु सही डहर धर ले, ये वाक्य कौन लोक कथा आयल है, लुईगर बेटी छुआ, गोहाइल परब, धने के धदनी या केतकी फूल, तो इसका सही आंसर है धने के धदनी। जब उसके पास धन आ जा रहा बहुत आ गया था तो उसकी जो मम्मी थी तो यही बोली थी। पानुरी जी कौन झारखंडी नेता के संगी हला, जो श्रीनिवास पानुरी जी है वो कौन से झारखंडी नेता के संगी हला, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, एके राय या शिबू सोरेन, तो इसका सही आंसर है विनोद बिहारी महतो। अब आगे चलते हैं, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, अगर ये प्रैक्टिस कर लिया ना तो आपको आसानी होगी कोई भी जैसे एग्जाम को देने के लिए। तो खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी रामगढ़ की स्थापना के करल हला, डॉक्टर वी खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी, क्षेत्र याद रखना, ठीक से बता दे रही हूँ, क्षेत्र कमेटी रामगढ़ की स्थापना, ये कमेटी है ना, के करल है डॉक्टर वी एन ओदा, चित्ररंजन महतो चित्रा या एके झा या महेश कुलवार, तो इसका सही आंसर है एके झा। खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी रामगढ़ के, एके झा यहाँ पर है ना, ये नहीं है, एके झा ने किया था इसे, खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी रामगढ़ की स्थापना के करल है एके झा। मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानुरी जी की रचना से हुई है, ये केकर कथन लागे, राहुल अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, ठीक है, राहुल संक्रियातन, रामदयाल पांडे, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राम वृक्ष बेनपुरी, तो इसका सही आंसर है रामदयाल पांडे। 10 टाका कैसे हो तो चाचा ईटा ग्राम पूजा तो ना ब्लैक्स टाका खर्च है, तो इसका सही आंसर है 50 टाका खर्च है। झारखंड पर्वे के राजा सरहुल हके ई बात कौन गीते कहल गेल है, मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे, सोहान लागे रे, कते सुंदर छोटा नागपुर या सांझे हाइस झिंगा फूल, तो इसका सही आंसर है कते सुंदर, किधर गया 77 का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो झारखंड पर्वे के राजा सरहुल हके ई बात कौन कविता में कहल गेल है, मांदर बाजे रे, बंसी बाजे रे, है ना, कौन गीते कहल गेल है कि हिया के माटी चांदी सोना और हीरा हके, कौन गीत में कहा गया है, इसका सही आंसर है सोहान लागे रे, कते सुंदर छोटा नागपुर, बोन रक्षा जीवन रक्षा मिली के रहिया, तो इसका सही आंसर है कते सुंदर छोटा नागपुर। अब अगला है, भगवत गीता के खोठा अनुवाद के करल हत, जो भगवत गीता है उसका खोठा में अनुवाद कौन किया है, तो इसका सही आंसर है, अब आप जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो इसका सही आंसर है विश्वनाथ नागर। भगवत गीता का जो खोठा में अनुवाद विश्वनाथ नागर बसंती राज ने किया था। बूढ़ी के कहे भाई देखले गिर जीबे, ब्लैक्स तो भेले ना है, 8वां दृश्य में, 21वां दृश्य में, 16वां दृश्य में या 15वां दृश्य में, तो इसका सही आंसर है 15वां दृश्य में। बूढ़ी के कहे भाई देखले गिर जीबे, ये 15वां दृश्य तो भेले ना है। शाबाश कैसन शब्द हके, अव्यय, संज्ञा, क्रिया या विशेषण, तो शाबाश है अव्यय शब्द। और जैसे में जो सहायक आचार्य का जो सिलेबस है उसमें कोठा 100 मार्क्स का है, तो आप इसमें जितना अच्छा मार्क्स करेंगे उतने ही आपको आपके जो सहायक आचार्य में टीचर बनने का सपना साकार होगा, तो इसे ध्यान से देखें। खोठा एवं नागपुरी की तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किताब केकर लिखल लागे, फिर से मैं पढ़ जाती हूँ, खोठा और नागपुरी की तुलनात्मक भाषा, खोठा और नागपुरी की तुलना की गई है, वैज्ञानिक अध्ययन केकर लिखल है, एके झा, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर वी एन ओहदार, डॉक्टर अरविंद कुमार, तो इसका है अरविंद जी है। महुआ बिहार केकर घरे होवो है,
कन्या के, बोर के, पांडे के या दुओ के? कौन गीते नाच नाय चलो, कौन गीते नाच नाय चलो है? झूमर, जावा गीते, डोमकच या झुमटा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जावा गीते। कवि के विचारे ईमान आर ई धरती के भगवान ब्लैंक भेटा है। साधु संते, अमीर लोके, मंदिरे या गरीब भिखा मानुषे? तो इसका सही आंसर है गरीब। फिर से पढ़ देती हूँ इसको। कवि के विचारे ईमान आर ई धरती के भगवान खलिस्थान भेटा। कौन गीते नाच न चलो है? कौन गीत में नाच नहीं चलता है? तो इसका सही आंसर है, आप लोग सभी जान रहे होंगे, तो इसका सही आंसर है जावा गीत में। जो करम पूजा में हम लोग जावा गीत, जो परवैतिन होती है वो जावा गीत गाती है ना, तो उसमें डांस नहीं होता है, ये सिर्फ गीत होता है। कविक विचारे ईमान आर ई धरतीक भगवान ब्लैंक्स भेटा है। साधु संते, अमीर लोके, मंदिरे या गरीब भूखा मानुषे? तो इसका सही आंसर आप जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा, आप जानते होंगे, गरीब भूखा मानुषे। अब आप नेक्स्ट चलते हैं। चुनिया के बेटा के उम्र कते हलै? चुनिया के जो बेटा था उसका उम्र कितने हलै? 3 से 4 बछर। आपन जन्म थान गीत के लिखले हत। आपन जन्म थान के कौन लिखले हत? श्री, जल्दी बताएं। शिवनाथ परमानिक। अपन जन्म थान गीत लिखला शिवनाथ परमानिक। बांदना परब कर लस्तंग कौन परब से है? बांदना परब का लस्तक मतलब संबंध सरहुल, सोहराय, ये वंदना परब